So let us start with protein synthesis. Now this protein synthesis is divided into two parts, transcription and translation. As you know, protein is the important biomolecule in जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. प्रोटीन को क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. तो प्रोटीन बनता है डीएनए. डीएनए इज द मेन कंपोनेंट टू फॉर्म द प्रोटीन. जैसे हमने पॉइंट में देखा, दैट इज ऑटोकैटालिटिक एंड हेटेरोकैटालिटिक. ऑटोकैटालिटिक हम देख चुके हैं. और ऑटोकैटालिटिक फंक्शन क्या है कि डीएनए से डीएनए बनना, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन. अब हम देखेंगे हेटेरोकैटालिटिक. हेटेरोकैटालिटिक मतलब डीएनए से कुछ और मॉलिक्यूल, मतलब प्रोटीन बनना, प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. तो डीएनए से प्रोटीन बनने की जो एंटायर प्रोसेस है वो दो पार्ट्स में कंप्लीट होती है. फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकंड है ट्रांसलेशन. ओके. अब ये पूरी जो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, जैसे रेप्लिकेशन अंडरस्टैंडिंग पे के बेस पे है. जैसे वाई शेप फोर्क बनता है, फिर वाई शेप फोर्क में एक स्ट्रैंड होता है, एक टेम्पलेट बनता है, लीडिंग दूसरा लैगिंग, सब अंडरस्टैंडिंग बेस पे. वैसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी अंडरस्टैंडिंग बेस पे. ओके. फर्स्ट पार्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या देखेंगे? डीएनए. डीएनए कहाँ पे होता है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डीएनए? डीएनए कहाँ पे सिचुएट होता है? What is the location of DNA? DNA कहाँ होता है? Inside the cell. Where does DNA situated? Can you hear me properly? आवाज आ रही है मेरी? What is the location of DNA? Nucleus. Nucleus, right. Inside the nucleus. So the first stage, that is formation of mRNA. And this is the cell and this is the nucleus. And inside the nucleus there is a DNA. So first stage, that is transcription, occur inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, जैसे रेप्लिकेशन अलग हुए, जैसे डीएनए दो स्ट्रैंड जो है वो अलग हो जाए. अब ये दोनों ही स्ट्रैंड्स डीएनए के पार्टिसिपेट नहीं करते. ओनली वन स्ट्रैंड, द स्ट्रैंड व्हिच इज टेम्पलेट, जिसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, वही डीएनए में इसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड है. जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, वो डीएनए पार्टिसिपेट करता. ऑलवेज रिमेंबर, डीएनए दो स्ट्रैंड से बना है. तो स्ट्रक्चर एंटी पैरेलल टू स्ट्रैंड. तो दोनों ही स्ट्रैंड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्व नहीं है. ओनली सिंगल स्ट्रैंड इन्वॉल्व इन प्रोटीन. ओके. फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड का होगा ट्रांसक्रिप्शन. और DNA strand after transcription of mRNA. According to sequence present on the DNA, DNA के ऊपर जो सीक्वेंस है, जैसे A, G, C, T, U, जो भी सीक्वेंस है उस हिसाब से mRNA बनेगा. कहाँ बनेगा? न्यूक्लियस के अंदर. mRNA, आपने डीएनए और mRNA का डिफरेंस पढ़ा है. डीएनए और mRNA में डिफरेंस क्या है? डीएनए में शुगर है डीऑक्सीराइबोस, तो आरएनए में शुगर है राइबोस. डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसेस है ATGC, whereas आरएनए में नाइट्रोजन बेसेस है AUGC. इन आरएनए थाइमाइन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल. So instead of ATGC there are AUGC. ये आपको याद रखना है. तो अगर यहाँ पे A है तो A will code for यूरासिल, नॉट फॉर थाइमाइन. ये आगे जाके हम देखेंगे. तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस विल कोड फॉर यू, यू विल कोड फॉर ए. सी और जी का सेम, नथिंग इज डिफरेंट. ये आपको याद रखना है. ये ओके. यहाँ यू से तो
अगर यहाँ पे टी है तो ए बनेगा। ये डीएनए है और ये आरएनए है। डीएनए के ऊपर अगर ए है तो यू कोड करेगा, डीएनए के ऊपर अगर टी है तो वो ए कोड करेगा, सी है तो जी कोड करेगा, जी कोड करेगा। ओके, ये डीएनए से एमआरएनए, क्योंकि आरएनए के 3 टाइप से, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। तो कोई भी आरएनए है उनमें नाइट्रोजन बेसिस कौन से है? एडेनाइन, यूरासिल, गुआनाइन और साइटोसिन। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जो एमआरएनए है दैट विल कम मैम आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है। अब आवाज आ रही है मेरी? अभयराज आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, ओके। ठीक है, तो दिस डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस मतलब ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, देन दिस एमआरएनए गेट आउट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के वॉल में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के वॉल में जो न्यूक्लियर पोर होता है, वहां से ये एमआरएनए जो है वो बाहर निकल आएगा। ओके, इट विल गेट डिटैच फ्रॉम द डीएनए, इट विल कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस और फिर आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। वो कहाँ पे? जहाँ पे राइबोसोम है, जहाँ पे राइबोसोम से, उस राइबोसोम पे आके वो लैंड करेगा एमआरएनए। फिर एमआरएनए से बनेंगे सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स के, उसके लिए हेल्प करेंगे उसको आरआरएनए और टीआरएनए। तो जब एमआरएनए से, एमआरएनए के ऊपर ट्रिपलेट्स होते हैं, उसको कहते हैं जेनेटिक कोड। वो जेनेटिक कोड भी हमें समझना इम्पोर्टेंट है। तो जेनेटिक कोड से, वन जेनेटिक कोड, कोड फॉर द प्रोटीन, एक जेनेटिक कोड जो है वो एक प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड बनाता है। जैसे AUG, ये जो कोड है, आपको पता है ना, कोई भी एक मैसेज कोडेड लैंग्वेज में होता है तो उस कोड को रीड करना पड़ेगा, फिर इसकी इंफॉर्मेशन समझ में आएगी। वैसे ही कोड्स होते हैं, AUG कोड फॉर मिथियोनाइन। ऐसी डिक्शनरी जो है आपके बुक में दी गई है, आपके 11th के टेक्स्ट बुक में भी थी। तो आज मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन पूरा एक्सप्लेन करूंगी, फिर कल मैं आपको जेनेटिक कोड बताऊंगी, और जेनेटिक कोड पता होने के बाद आपको ट्रांसलेशन समझ में आएगा। तो जेनेटिक कोड समझने के लिए, मतलब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें, तो जेनेटिक कोड के लिए आपको प्रोटीन में अमाइनो एसिड की जो डिक्शनरी है 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड दोनों को रेफर करके आपको पहले होमवर्क करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, 11th का बेस क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको ट्रांसलेशन समझ में आएगा। ठीक है, पेज नंबर 77, प्रोटीन सिंथेसिस। Proteins are very important biomolecules. They serve as a structural component. Structural मतलब कोई भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर जो है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, कोई भी बिल्डिंग बनने के लिए जैसे ब्रिक्स का या फिर ईंटों का इस्तेमाल होता है, ब्लॉक्स का, वैसे ही प्रोटीन है हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में, फिर वो ब्लड हो, फिर वो हेयर्स हो, स्किन हो, एवरीवेयर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। सो प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। ओके, एंजाइम्स में भी प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस, सारे नहीं, सॉरी, हाँ, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस। तो एंड इवन सम हार्मोन्स, नॉट ऑल हार्मोन्स, सम हार्मोन्स आर प्रोटीनिशियस। जब हम वो चैप्टर देखेंगे, कुछ स्टेरॉइडल होते हैं, कुछ प्रोटीन के होते हैं हार्मोन्स। द सेल नीड टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल। द प्रोसेस, सेल को प्रोटीन की जरूरत होती है और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
The process of protein synthesis include two parts, that is transcription and translation. The process of copying genetic information, DNA के ऊपर जितनी सारी इंफॉर्मेशन है वो पहले ट्रांसक्राइब की जाती है mRNA के ऊपर. Okay, the process of copying genetic information of one strand, underline करो वहां पे. The process of copying genetic information of one strand, वहां पे one strand का नाम दिया है, उसका नाम है टेम्पलेट. देखो मैं यहाँ पे फिर से बना रही हूँ डायग्राम. ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं. दिस इज वन स्ट्रैंड एंड दिस इज सेकेंड स्ट्रैंड. ओके, जो रेड कलर का स्ट्रैंड है 3' to 5', डायरेक्शन जो है 3' to 5'. Okay, and another is ऊपर 3' नीचे 5'. ओके, तो रेड कलर का जो स्ट्रैंड है उसको मैंने नाम दिया टेम्पलेट, और जो ब्लू कलर का है स्ट्रैंड उसका नाम है कोडिंग स्ट्रैंड. ओके, तो दो स्ट्रैंड्स है, दो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे. जैसे ये अलग हो गए स्ट्रैंड, एक ब्लू एक टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक कोडिंग स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड अलग हो गए. कौन सा स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन बनाने के लिए? ओनली दिस. अदर स्ट्रैंड जो है वो डीएनए बनाएगा, रेप्लिकेट होगा. जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो रेप्लिकेट होगा, फिर से डीएनए बनेगा. और जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म mRNA. इट विल फॉर्म mRNA. मतलब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओनली वन स्ट्रैंड, डीएनए के दो स्ट्रैंड में से only one strand participate in protein synthesis, and the name of that strand is template strand. The strand which is not involved in the protein synthesis is called as coding strand. ठीक है, तो ये मार्किंग कर लो, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है. जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट, वही प्रोटीन बनाएगा, ओनली वन स्ट्रैंड. ओके, so from one that is template strand DNA into single stranded RNA, that is mRNA. कौन सा RNA बनता है? वो mRNA. वहां पे वो ऐड कर लो, mRNA. वहां पे सिर्फ RNA दिया है. strand of DNA into single stranded RNA. तो you add small m, mRNA बनाता है. क्या बनाता है? mRNA. ट्रांसक्रिप्ट मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद, and that process is called as transcription. डीएनए के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कोडेड लैंग्वेज में, और वही कोड, उसको कहते हैं कोडोजन. डीएनए के ऊपर जो कोडेड लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन है उसको कहते हैं कोडोजन. वो एमआरएनए के ऊपर कॉपी होती है, उसको कहते हैं कोडॉन. और एमआरएनए से फिर वो टीआरएनए को कॉपी नहीं कह सकते, टीआरएनए को they will call tRNA. और tRNA के ऊपर जो कोडेड लैंग्वेज है उसको कहते हैं नोडॉक या एंटी कोडॉन. हाँ, फिर से मैं एक बार बताती हूँ, ये कहीं पे ऐसे बुक पे लिख लो आप. डीएनए के ऊपर होते हैं कोडोजन, कोडोजन, CODOGEN, कोडोजन, 3 ऐसे ट्रिपलेट. फिर वो कोडोजन ट्रांसफर होते हैं एमआरएनए में इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन. कोडॉन जेनेटिक कोड मतलब ही कोडॉन. ओके, और फिर एमआरएनए से टीआरएनए बनता है मतलब वो कॉल करता है, उसको कहते हैं एंटी कोडॉन. एंटी कोडॉन को ही नोडॉक कहते हैं, एंटी कोडॉन और नोडॉक. ये नोट डाउन करो. डीएनए कोडोजन, एमआरएनए कोडॉन और जेनेटिक कोड. एमआरएनए के ऊपर होता है कोडॉन मतलब ही जेनेटिक कोड, और टीआरएनए के ऊपर एंटी कोडॉन, या फिर कोडॉन को आप उल्टा पढ़ो, एमआरएनए के एग्जैक्टली एमआरएनए के हिसाब से होते हैं टीआरएनए.
तो mRNA को कॉम्प्लीमेंट्री tRNA होता है tRNA के कोडिंग साइड पे, तो वहां पे होते हैं नोडॉक। नोडॉक मतलब कोडॉन को उल्टा पढ़ना है, नो डॉक, या फिर एंटी कोडॉन, कोडॉन के अपोजिट एंटी कोडॉन। ऐसे 3 के ट्रिपलेट्स होते हैं। ओके, नोट किया, बुक पे नोट किया। आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। नोट किया? यस मैम। ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन, the process of copying genetic information from template strand of DNA to the mRNA is called transcription. During this process, synthesis of complementary mRNA strand takes place except adenine. आपको पता है ना mRNA में एडिनाइन नहीं, एडिनाइन की जगह पे क्या आएगा? सॉरी, एडिनाइन नहीं, थाइमाइन। थाइमाइन की जगह क्या आएगा? थाइमाइन is replaced by यूरासिल। तो ये भी मार्किंग कर लो, डीएनए में थाइमाइन है, उसकी जगह आरएनए में यूरासिल है। ओके, तो डीएनए इक्वल टू एटीजीसी एंड आरएनए इक्वल टू एयूजीसी। फिर वो कोई भी आरएनए हो, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, कोई भी आरएनए में एयूजीसी, एडेनाइन यूरासिल गुआनाइन साइटोसिन। ओके, during the process of synthesis of complementary strand of mRNA takes place except adenine nitrogen base pair with uracil instead of thymine। तो immediately हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं एक आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इतना समझ, अभी फिलहाल जितना मैंने बताया है उसमें याद क्या रखना है? डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। ओके, डीएनए 2 स्ट्रैंड से बना होता है, 2 स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, उस स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बनने के बाद वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पे आके लैंड करता है। इतना याद रखो। क्लियर हो गया? आगे देखे। यस मैम। ओके, तो मैं अभी बताती हूँ डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन मतलब हम क्या देखने हैं। बाकी सारे हम स्टेप बाय स्टेप, एंजाइम, वो इनिशिएशन पॉइंट, फिर प्राइमर, वो सारी प्रोसेस तो देखेंगे, बट इन ऑल कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है वो हम पहले देखते हैं। ओके, तो मैं अब यहाँ पे 2 स्ट्रैंड बनाने, इसके ऊपर ना ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछते नीट में, सीईटी में। तो मैं अब यहाँ पे ये डीएनए का स्ट्रैंड बना रही। ओके, ये डबल स्ट्रैंड है डीएनए, इस तरह से। ओके, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ए है, अभी मैं सिर्फ ये डीएनए बना रही हूँ, डीएनए के ऊपर फोकस करो, फटाफट बताते जाओ। ये ए है तो यहाँ पे क्या होगा? डीएनए का बता रही हूँ, ए है तो क्या होगा? टी। थाइमाइन। फास्ट बताओ। हाँ, जी है तो क्या होगा? साइटोसाइन। साइटोजाइन। सी है तो क्या होगा? गुआनाइन। गुआनाइन। टी है तो क्या होगा? एडेनाइन। एडेनाइन। तो बाकी का मैं लिख देती हूँ, ए टी टी ए सी जी सी जी जी सी टी ए टी सी जी सी जी। ओके, अब ये रैंडमली मैंने कोई भी एक सीक्वेंस लिख दिया है। ये 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे से जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है। सीजी में हमेशा ट्रिपल होता है, एटी में डबल होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये डीएनए 2 स्ट्रैंड है। अब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली, 2 स्ट्रैंड्स है। ओके, अब 3' to 5' का जो एंड होता है, आई एम नॉट, 1 सेकेंड, लेट मी सी।
I just want to confirm the direction. Transcription. DNA dependent RNA polymerase catalyzes the polymerization 5' to 3'. So DNA strand having 3' to 5'. Okay. So 3' to 5'. जिस strand की direction 3' से 5' है, उसको कहते हैं complete, उसको कहते हैं template. ओके जिस स्ट्रैंड के डायरेक्शन 3' से स्टार्ट होके 5' में खत्म होता है, उस स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट. ओके ये आपके नोटबुक में मैं जो लिख रही हूँ सब लिख लो. और जिसका डायरेक्शन ऐसे है, एंटी पैरेलल है, नीचे 5' ऊपर, तो उसको कहेंगे हम कोडिंग स्ट्रैंड. ओके ये लेबलिंग कर लो. ठीक है ये डीएनए है. अब ये डीएनए कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर है. हाँ अब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी. अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे. 2 स्ट्रैंड अलग अलग होने के लिए क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे. जैसे हमने रेप्लिकेशन में देखा था ना, निक मतलब कट होगा, कट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से होगा. 2 स्ट्रैंड अलग अलग होते जाएंगे. फाइनली 2 स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड. तो अब मैं ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट करने वाली हूँ. टेम्पलेट स्ट्रैंड अलग हो गया और कोडिंग स्ट्रैंड अलग हो गया. कोडिंग स्ट्रैंड भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी. उसके पीछे एक वजह है, आपको अभी मैं बताती हूँ. यहाँ पे टी था, यहाँ पे सी, जी, ए, ए, टी, ए, जी, जी, सी, ए, टी, जी. इस तरह से ये स्ट्रैंड अलग हो गए. सिर्फ 2 स्ट्रैंड अलग हो गए. अब ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है दैट विल बी मोल्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए. अब उसके ऊपर एमआरएनए बनेगा. एमआरएनए में वैसे ही है, एक एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो आके जुड़ते जाएंगे. बट न्यूक्लियोटाइड कौन से है अभी? वो एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड है. मतलब एडेनाइन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड, ग्वानाइन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड, ग्वानोजाइन न्यूक्लियोटाइड, यूरासिल न्यूक्लियोटाइड एंड साइटोसाइन न्यूक्लियोटाइड. ओके एमआरएनए बन रहा है तो एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड कौन से है? एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, यूरासिल न्यूक्लियोटाइड, ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड एंड साइटोसिन. ओके एमआरएनए डीएनए से एमआरएनए बनने जा रहा है, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ओके अब यहाँ पे एडेनाइन है. मुझे आंसर कौन देगा? आर्य आप बताओ. यहाँ पे एडेनाइन है तो एमआरएनए के लिए कौन सा न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेगा? एडेनाइन है आर्य. थायमाइन. वही तो मैं बता रही हूँ. एमआरएनए है यूरासिल. यूरासिल. राइट. एमआरएनए में थाइमाइन नहीं होता, थाइमाइन की जगह यूरासिल. तो यहाँ पे आ गया यूरासिल, मैंने उसको नाम दिया यूरासिल. ओके अब यहाँ पे जी है. अभयराज बताओ जी है तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा? साइटोसाइन. साइटोसाइन. ये सही सीधा सीधा है. साइटोसाइन है तो ग्वानाइन आएगा. हाँ अब खुशी के लिए मेरा क्वेश्चन है. खुशी यहाँ पे थाइमाइन है तो यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन बेस होगा? एडेनाइन. एडेनाइन. शाबाश. एडेनाइन है तो अभयराज, एडेनाइन है तो यूरासिल. वेरी गुड. थाइमाइन है तो एडेनाइन, साइटोसाइन है तो ग्वानाइन, और साइटोसाइन है तो ग्वानाइन. फिर आगे आगे मैं लिखते जा रही हूँ. साइटोसाइन, एडेनाइन, यूरासिल, ग्वानाइन, ग्वानाइन. ठीक है तो ये एमआरएनए जो है वो कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए के सीक्वेंस के हिसाब से जुड़ गए और ये उन्होंने कंप्लीट स्ट्रैंड बनाया. एमआरएनए बन गया ये. दिस इज एमआरएनए.
ओके इस तरह प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, पर वो आपको कैसे पढ़नी है? इनिशिएशन, हाँ, फिर पॉलीमराइजेशन। इनिशिएशन मतलब एक पर्टिकुलर एंड से प्रोसेस की स्टार्ट होगी, उसके लिए कौन से एंजाइम लगेंगे, कौन से प्रोटीन लगेंगे, फिर प्रोसेस इनिशिएट हुई, हाँ, जैसे प्राइमर। जैसे प्रोसेस आगे आगे बढ़ेगी फिर पॉलीमराइजेशन होते जाएंगे, मतलब नए 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 ये जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते होंगे उसको कहेंगे पॉलीमराइजेशन। फिर टर्मिनलाइजेशन मतलब एंड, जब वो प्राइमर डीएनए स्ट्रैंड से अलग हो जाएगा, एंड हो जाएगा, उसको कहेंगे टर्मिनलाइजेशन, एंड ऑफ द प्रोसेस। तो टर्मिनल होने के लिए या फिर एंड होने के लिए कौन से एंजाइम है, कौन से प्रोटीन है, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो ये आप जो एमआरएनए है वो कहाँ पे बना है? न्यूक्लियस के अंदर। फिर ये एमआरएनए डीएनए से अलग हो जाएगा। दिस इज एमआरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड, वो तो आपको पता है। एमआरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, डीएनए सिर्फ डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए जो आपने 11th में पढ़ा है, एमआरएनए सिंगल एंड स्ट्रेट, सिंगल स्टैंडर्ड एंड स्ट्रेट एमआरएनए होता है। वो एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर जाएगा और फिर आगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी सेल की। ओके, समझ में आया इतना? इतना समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ओके, अब यहाँ पे ट्रिक क्या है? एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन होगा गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड। हाँ, नीचे एक स्ट्रैंड देंगे, प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते, थ्योरी में। गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑन डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड, फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। या फिर गिवन बिलो इज द डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम डायरेक्शन 5' to 3', फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। कैसे करोगे आप? डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है, उसमें से 4 नीचे ऑप्शन होंगे, उसमें से एमआरएनए, इस स्ट्रैंड से कौन सा एमआरएनए बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? मैम क्वेश्चन नहीं समझे, वापस बताओ तो। मैं फिर से बताती हूँ। क्वेश्चन ऐसा होगा, गिवन बिलो मतलब क्वेश्चन में एक स्ट्रैंड देंगे, वो स्ट्रैंड होगा कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर कोडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन देंगे 5' to 3'। हाँ, एग्जाम में कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस देखिए, जैसे ये स्ट्रैंड दिया और ये बताएंगे कि ये नीचे जो दिया गया है वो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस। इस कोडिंग स्ट्रैंड से जो एमआरएनए बनेगा वो कौन सा होगा? नीचे 4 ऑप्शन देंगे, तो इनमें से कौन सा, या फिर आप बनाओ एमआरएनए स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड से। तो डायरेक्टली वर्ड दिया होगा कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर डायरेक्शन दी होगी 5' to 3'। कैसे सॉल्व करोगे? कैसे एमआरएनए का सीक्वेंस फाइंड आउट करोगे? ये कोडिंग स्ट्रैंड है, इससे कौन सा एमआरएनए बनेगा? कैसे करोगे बताओ? नहीं समझ में आ रहा है? फिर से बताती हूँ। ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कोडिंग स्ट्रैंड से एमआरएनए बनता है? कोडिंग स्ट्रैंड से एमआरएनए बनता है क्या? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। कोडिंग स्ट्रैंड से एमआरएनए बनता है क्या? नहीं, तो कौन से स्ट्रैंड से बनता नहीं। है? टेम्पलेट से। टेम्पलेट। पर एग्जाम में क्वेश्चन में तो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैम जहाँ पे कोडिंग स्टैंड में थामाइन दिया है उधर यूरासिल होगा। नहीं, कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से पहले टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस निकालो, फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए का सीक्वेंस निकालो। समझ में आ रहा है? ये कोडिंग और टेम्पलेट एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री थे ना, ये टेम्पलेट और यहाँ पे कोडिंग था, है ना?
यहाँ पे ए था तो यहाँ पे टी था, यहाँ पे जी था तो यहाँ पे सी था, फिर 2 स्ट्रैंड अलग हो गए। समझ में आ रहा है? फिर 2 स्ट्रैंड अलग होने के बाद टेम्पलेट से एमआरएनए बना। ये 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे कि नहीं? डीएनए में एक Yes, और ma'am. 2 ऐसे 2 स्ट्रैंड थे, एक टेम्पलेट था, एक कोडिंग था, फिर 2 अलग हो गए। तो पहले वो जुड़े हुए थे कैसे? ए पेयर्स विद टी, जी पेयर विद सी, सी पेयर विद जी, ऐसे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे ना एक दूसरे को। एक टेम्पलेट था, दूसरा कोडिंग था, फिर 2 अलग हो गए। फिर जो टेम्पलेट था उससे एमआरएनए बनता है। तो अगर एग्जाम में आपको कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस पूछा ना, तो पहले आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस निकालना पड़ेगा, जो कि ये है, जो कोडिंग को कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब पहले आपको ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है उससे आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस निकालना पड़ेगा। देखो टी है तो यहाँ पे आ गया ए, हाँ, यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे है जी, है ना, वही है ना सीक्वेंस, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये कॉम्प्लीमेंट्री था। यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी, है कि नहीं? सेम। सी है तो आएगा ए है तो आएगा ए है तो आएगा टी, जी है तो आएगा सी है तो। इस तरह से पहले आप कोडिंग स्ट्रैंड से टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस निकालोगे डीएनए, फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए का बना। समझा कि नहीं? यस मैम। अभय राज आपको समझा मैम थोड़ा बहुत। हरदेव आर्य, Yes, ma'am. अभी ये आपके लिए होमवर्क है, हाँ? आप मुझे करके दिखाओ। ऐसा क्वेश्चन का फोटोग्राफ भी मैं आपको भेजती हूँ। Given below is the sequence of DNA coding strand. Find out complementary RNA, mRNA. Find out complementary sequence of mRNA strand. Okay, ऐसा क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड, फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए स्ट्रैंड, और वो सीक्वेंस ऐसा है। नोट डाउन करो। ये 5' है, ये 3'। 5' से रीड करो। ए जी टी सी जी टी 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 ए, लिख लो। ये कोडिंग स्ट्रैंड है। क्या क्वेश्चन में दिया है? गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड, फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए स्ट्रैंड। इससे एमआरएनए स्ट्रैंड का क्या सीक्वेंस होगा वो मुझे आपको बताना है, ठीक है? हो गया? नोट कर लिया? कल का भी होमवर्क मुझे किसी ने नहीं भेजा है। मैंने डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर आपको नोट लिखने के लिए बताया था। तो आज 2 होमवर्क हो गए।
2-3 दिन में सॉल्व किया तो भी चलेगा। एक डीएनए रेप्लिकेशन और दूसरा है ये सीक्वेंस क्या है बताना है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब आगे देखते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये जो मैंने बोर्ड पे प्रोसेस लिखी है, क्या लिखा है? डीआरएनए ट्रांसक्राइब इनटू एमआरएनए एंड एमआरएनए इनटू प्रोटीन। प्रोटीन मतलब क्या? प्रोटीन इज नथिंग बट द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन को ही क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड ये है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े, फिर ये चेन इस तरह से कॉइल होके बनता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? बहुत सारे अमाइनो एसिड की लंबी सी चेन। ओके, और वो चेन में जो अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े, इसीलिए प्रोटीन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। आपके बुक में देखो पॉलीपेप्टाइड दिया है सिर्फ। पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या? प्रोटीन। इट्स एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, सो double stranded DNA molecule give rise to DNA क्या बनाएगा? डीएनए क्या बनाता है? आप पढ़ रहे हो ना सेंट्रल डोग्मा आपके सामने बुक है। हाँ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल गिव राइज टू एमआरएनए which act as a messenger to program the synthesis of polypeptide chain। ब्रैकेट में प्रोटीन दिया है देखो। This type of unidirectional flow information, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल, एक्चुअली बायडायरेक्शनल भी है, रिवर्स भी है, वो बाद में बताते हैं, आपके बुक में दिया। डीएनए से एमआरएनए, फिर एमआरएनए से प्रोटीन, ये जो एक डायरेक्शन में होने वाली जो प्रोसेस है, दिस टाइप ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड टू प्रोटीन इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। एक्चुअली वो एंटायर वर्ड है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, ऐसा वो एक्चुअली पूरा वर्ड है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। इट्स अ वेरी एसेंशियल important concept of life, therefore called as central dogma of life। प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। डोग्मा मतलब अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ मतलब ये आपको पूछे व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, तो आपको ये लिखना है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए, एमआरएनए ट्रांसलेट प्रोटीन, मतलब ही पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, ये कॉन्सेप्ट जो है वो प्रपोज किया था क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक। वहां पे दिया है FHC क्रिक 1958। ओके, द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा, अब उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस है 1970 में। वो ये है कि प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा इज रेट्रो वायरसेस और राइबोवायरसेस आर गिवन बाय, ये टेनिन का कॉन्सेप्ट है, वो बाद में देखते हैं। डीएनए से फिर से डीएनए बनना, उसको कहते हैं रिवन, मतलब डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से फिर से डीएनए बनता है, उसको टेमिनिज्म कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनने के बाद फिर से एमआरएनए से डीएनए बनता है, उसको टेमिनिज्म कहते हैं, या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, वहां पे नीचे के बॉक्स में दिया है देखो, डीएनए से एमआरएनए, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग टू द क्रिक 1958, पर कुछ उसमें लेटेस्ट एडिशंस हुए हैं। क्या है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, कभी कभी एमआरएनए फिर से डीएनए बना देता है, तो उसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या फिर उस कॉन्सेप्ट को वहां पे लिख लो टेमिनिज्म। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया है साइंटिस्ट का नाम है टेमिन, तो उसको टेमिनिज्म भी कहते हैं। टेमिनिज्म मतलब ऐसा उल्टा, एमआरएनए से फिर से डीएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, डीएनए से एमआरएनए बनने के लिए जो एंजाइम है उसको कहते हैं
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्या नाम है एंजाइम का? डीएनए पे वो डिपेंड होता है और उसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए बनना मतलब पॉलीमराइजेशन, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि ए से यू, फिर टी से ए, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आते जाते हैं ना न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेसिस, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ओके, इसीलिए एंजाइम का नाम हुआ पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डबल अंडरलाइन करो इस एंजाइम। जिस एंजाइम से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, जिस एंजाइम से डीएनए से एमआरएनए बनता है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बहुत सारे हैं, आगे भी दूसरा आरआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, पर ये डीएनए पे डिपेंडेंट है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए से एमआरएनए बनना मतलब पॉलीमराइजेशन, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, अंडरलाइन करो। अब इस डिस्क्रिप्शन में प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक मिक्स नहीं देना चाहिए, ठीक है, देखते हैं। लेट अस स्टार्ट। हाँ, बीच में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन कोडॉन, ऐसे। कैन यू रिकॉल? चल, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन बताओ। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? Transcription is a process from which from DNA mRNA is formed. With the help of enzyme. With the help of enzyme. RNA polymer. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज नहीं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, तो ये आपको डेफिनेशन अब आ गई। दूसरा, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन कोडॉन। अब कोडॉन थोड़ा हम आगे देखेंगे, एमआरएनए जो है वो आपने, कैन यू रिकॉल, क्योंकि ये आपके 11th स्टैंडर्ड के बुक में है और सारे कोडॉन की डिक्शनरी आपके में दे, जैसे AUG, मिथ्योनाइन, ऐसे 20 कोडॉन्स है कोड, और 20 कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड बनाते हैं? मिथ्योनाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलाइन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, ऐसे अलग अलग 20 अमाइनो एसिड्स हैं, और एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं। उसके लिए आपको चाहिए तो डिक्शनरी खोलो, पेज नंबर 81 खोलो। 81 पे देखो, डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड मिला? डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड खोली है आपने? Yes, ma'am. अब वो कोड कैसे बना है देखो, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर। फर्स्ट लेटर यू है, सेकंड लेटर पहले वाला लेफ्ट साइड के अपर मोस्ट कॉर्नर पे, पहला लेटर यू है, सेकंड लेटर यू है, थर्ड लेटर यू है। पहला लेटर दिया है लेफ्ट साइड में, सेकंड लेटर ऊपर के साइड में, और थर्ड लेटर दिया है आपके राइट साइड में। तो इस तरह से 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोडॉन बनता है। तो एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ओके, तो पहला है यू, दूसरा है यू, तीसरा है यू, तो बना ट्रिपल यू, यू यू यू, फिर यू यू सी। ये दोनों ही जो कोड्स है, जेनेटिक कोड, वो बनाते हैं फिनालामाइन नाम का कोडॉन, फिनालामाइन नाम का अमाइनो एसिड। फिर यू यू और तीसरा लेटर हो गया ए, तो बन गया यू यू ए, ल्यूसीन। यू यू जी भी ल्यूसीन। अब नीचे लेफ्ट हैंड जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसके सेकेंड रो, सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी, ये चारों ही जो जेनेटिक कोड है, वो चारों ही जेनेटिक कोड अमाइनो एसिड बनाते हैं ल्यूसीन। शॉर्ट फॉर्म में अमाइनो एसिड दिए, क्योंकि वो फुल फॉर्म में आपको 11th के बुक में दिए।
तो LEU मतलब है ल्यूसीन, LEUCINE। तो आप देख सकते हो एक अमाइनो एसिड के लिए होते हैं एक से ज्यादा कोडॉन, उसको डीजेनरेसी कहते। हम आगे जाके जब पढ़ेंगे कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक कोड तो आएंगे डीजेनरेसी, कहाँ गया वो, नॉन ओवरलैपिंग, कॉमालेस, यूनिवर्सल नॉन एम्बिगुअस। पेज नंबर 82 खोलो, पेज नंबर 82 खोला, उसमें 5th पॉइंट, 82 पेज खोला आपने, एटी टू पेज खोला क्या? फटाफट रिप्लाई करो। यस मैम। हाँ, उसमें 5th नंबर का पॉइंट है जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। ये सारे कैरेक्टर दिए जेनेटिक कोड, 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं, राइट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड डीजेनरेसी मतलब क्या है? यूजुअली अमाइनो एसिड एनकोड फॉर सिंगल कोडॉन, हाउएवर सम अमाइनो एसिड्स आर एनकोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। तो एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ल्यूसीन का दिया, CUU, CUC, CUA, CUG, ये हो गए 4 कोडॉन जेनेटिक कोड, और वो चारों ही कोड जो है वो है ल्यूसीन के लिए। मतलब CUU भी ल्यूसीन ही बनाएगा, CUC भी ल्यूसीन ही बनाएगा, CUA भी ल्यूसीन ही बनाएगा और CUG भी ल्यूसीन ही बनाएगा। इस स्पेशल कैरेक्टर को कहते हैं डीजेनरेसी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम फिर हम देखेंगे दूसरा कि जेनेटिक कोड और यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब फॉर एग्जांपल CUU, ये ल्यूसीन बनाएगा, ये ल्यूसीन बनाएगा। यूनिवर्सली मतलब यूनिवर्स में जितने सारे ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर CUU सीक्वेंस आया तो CUU सीक्वेंस ल्यूसीन ही बनाएगा, इसीलिए उस जेनेटिक कोड को यूनिवर्सल कहते हैं। और इसके लिए जो कंट्रीब्यूशन जेनेटिक कोड, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, और ये इन्वेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन जो दिया है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंडियन साइंटिस्ट है, और उनका नाम है डॉक्टर खुराना। बुक में फोटोग्राफ देना नहीं दिया, वेरी बैड। हमारे इंडियन साइंटिस्ट का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, और उनका नाम है डॉक्टर खुराना। लेट मी सी, I will show you the photograph. Genetic code, very important invention. Dr. Hargobind Khurana, see photograph. Along with Naren Burke, दूसरे भी साइंटिस्ट है, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है इस जेनेटिक कोड में। इंडियन साइंटिस्ट हरगोबिंद खुराना। हरगोविंद खुराना along with the दूसरे भी नरेनबर्ग एंड हॉली HOLLEY, हॉली एंड नरेनबर्ग, एंड नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर हरगोविंद खुराना। 1968 में इनका इन्वेंशन। ओके, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन आपको समझ में आया। फिर हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन वन कोडॉन। एक कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। हाँ, वहां पे लिख लो आंसर। वन कोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। नेम द मॉलिक्यूल विच कैरीज एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन जो है वो tRNA के ऊपर होते हैं। ये आपके 11th के बुक में है। जब tRNA की आपको डायग्राम याद आएगी, 2 मॉडल थे tRNA के, एक हेयरपिन मॉडल और एक क्लोवर लीफ मॉडल। ये हेयरपिन मॉडल है, अगर आपको याद है, 3' एंड 5' एंड। यहाँ पे होता है एंटीकोडॉन। ये tRNA का स्ट्रक्चर है। इट इज गिवन इन योर 11th स्टैंडर्ड बुक। तो ये जो 3 है वो एंटीकोडॉन है, एंटीकोडॉन। तो एंटीकोडॉन कहाँ पे होते हैं? tRNA के ऊपर होते हैं। वहां पे लिख लो आंसर, tRNA।
11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक से चेक कर लो। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज, अब म्यूटेशन तो बहुत सबको पता है अभी म्यूटेशन, एवरीवन जो साइंस से रिलेटेड नहीं है उनको भी पता है म्यूटेशन क्या है। क्या होता है म्यूटेशन? म्यूटेशन के बारे में आपको क्या पता है? न्यूज में सुनते हो कि नहीं? म्यूटेशन, म्यूटेशन, म्यूटेंट, म्यूटेंट स्ट्रेन आ गया। मैम उनके स्ट्रक्चर ना अलग स्टेज बढ़ते उसके चेंजेस होते हैं। हाँ, तो म्यूटेशन इज sudden abrupt change in the structure of genome is called as mutation। जैसे डीएनए, जैसे कोरोना वायरस जो कि आरएनए से बना हुआ है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं तो म्यूटेंट हो रहा है। म्यूटेंट हो रहा है जैसे जैसे नया नया म्यूटेंट आएगा, जैसे कौन से स्ट्रेन हमने पढ़े हैं अभी, डेल्टा, या फिर ये कैसे ओरिजिनल कोरोना वायरस में चेंजेस आ रहे हैं, जेनेटिक सडन एब्रप्ट जीनोमिक चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो उसके जो आरएनए है, जो जीनोम है, उसका जीनोम क्या है? आरएनए। उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में जब चेंज होता है तो म्यूटेंट बनता है। तो म्यूटेंट, जैसे नया म्यूटेंट आएगा तो नई वेव आएगी, है ना। फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई तो नया म्यूटेंट आया, अभी थर्ड वेव आएगी क्योंकि कोरोना वायरस में फिर से म्यूटेशन हुआ है तो थर्ड वेव आएगी। इस तरह से जैसे म्यूटेशन होता है वायरस में वैसे वो वेव आती है कोरोना वायरस की। अभी बोल रहे दे आर सेइंग कि अबाउट टू कम थर्ड वेव। ओके, नाउ म्यूटेशन इज आल्सो क्लियर। ओके, नाउ ट्रांसक्रिप्शन। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, information of only one strand of DNA is copied into RNA। RNA कौन सा? ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, कौन सा स्ट्रैंड? बताओ कौन सा आरएनए? वहां पे लिख लो, द इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। पर आरएनए कौन सा है? एमआरएनए। और स्ट्रैंड भी कौन सा है? वन स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड का नाम क्या बताया? टेम्पलेट। हाँ, वेरी गुड। तो वहां पे पेंसिल से लिख लो, ओनली वन स्ट्रैंड मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू एमआरएनए। अब और स्पेसिफिक कर लोगे आंसर। वहां पे सिर्फ उन्होंने जनरल सेंटेंस दिया, आप एकदम पर्टिकुलर ये करोगे। ओके, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू एमआरएनए। दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट। एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बनने के लिए जो एंजाइम की जरूरत है वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोकैरियोट्स में वही उन्होंने अभी यहाँ पे मिक्स कर दिया, यूकैरियोट प्रोकैरियोट, एंड इन न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स whereas ट्रांसलेशन ऑकर इन साइटोप्लाज्म। मैंने अभी डायग्राम बनाई थी, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई, यहाँ से एमआरएनए बाहर निकलेगा, कहाँ पे आएगा? साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे राइबोसोम है, और राइबोसोम के ऊपर वो लैंड करेगा। हाँ, इमेजिन अर्थ से निकला सैटेलाइट, वो स्पेस से ट्रैवल कर रहा है, अर्थ के एटमोस्फियर से को क्रॉस किया, मतलब न्यूक्लियस को क्रॉस किया, फिर वो लैंड होने वाला है मार्स पे। तो मार्स मतलब है राइबोसोम और सैटेलाइट मतलब है एमआरएनए। ओके, इट इज गोइंग टू लैंड ऑन द मार्स। मार्स मतलब राइबोसोम पे, जो कि साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म इज योर स्पेस। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप इमेजिन करो कि राइबोसोम पे लैंड होगा, राइबोसोम पे फिक्स होगा, फिर आगे की सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होगी, ट्रांसलेशन। सो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स whereas ट्रांसलेशन ऑकर इन साइटोप्लाज्म, कहाँ पे? राइबोसोम के ऊपर। डीएनए ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए which then moves to the ribosome। आ गया राइबोसोम वर्ड, राइबोसोम। ट्रांसक्रिप्शन ऑकर इन द न्यूक्लियस। हाँ, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? सेल साइकिल के G1
जिसको हम कहते हैं ग्रोथ 1 या फिर गैप 1, एंड G2 मतलब ग्रोथ 2 या फिर गैप phases of cell cycle. DNA has promoter and terminal. Promoter DNA का जो एंड है, जैसे 3' है, वहां से प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो जिस एंड से स्टार्ट होती है उसको कहते हैं प्रोमोटर, जहां पे एंड होगी उसको कहेंगे टर्मिनेटर साइट, एंड स्टॉप एट टर्मिनेटर. Transcription start at promoter site and stops at terminator. Actually, the process of transcription in both prokaryotes and eukaryotes involve 3 stages: initiation, elongation and termination. तो जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, प्रोमोटर साइट मतलब इनिशिएट होगी, फिर इलोंगेशन मतलब उसके ऊपर लंबा 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 स्ट्रैंड बनता जाएगा एमआरएनए का. ओके, ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है. हाँ, ये 3' एंड है, मतलब ये है प्रोमोटर साइट. प्रोमोटर साइट पे प्रोसेस स्टार्ट होगी मतलब इनिशिएट होगी, तो ये हम लिखेंगे इनिशिएशन, कैसे एंजाइम आके अटैच होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगी. फिर इलोंगेशन मतलब इसके ऊपर आके न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे. यहाँ पे ए है तो यू आएगा, जी है तो सी आएगा, टी है तो ए आएगा, ऐसे लंबा लंबा चेन एमआरएनए का बनता जाएगा, उसको कहेंगे इलोंगेशन. इनिशिएशन मतलब प्रोसेस स्टार्ट होना, इनिशिएशन प्रोसेस इनिशिएट होना. फिर इलोंगेशन मतलब लॉन्ग चेन एमआरएनए की बनती जाएगी. फिर यहाँ पे आके रुक गई 5' एंड, उसको कहेंगे टर्मिनेशन. एंड ऑफ द प्रोसेस इज टर्मिनेशन. तो ऐसे 3 स्टेजेस में, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक में 3 प्रोसेस में हम लिखेंगे. स्टेप 1 इनिशिएशन, स्टेप 2 इलोंगेशन, स्टेप 3 टर्मिनेशन. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. Each transcript segment DNA is called as transcription unit. जिस DNA का ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं. उसमें प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं. 2 strands of DNA in the structural gene show following features. Promoter is located towards the 5' end of the structural gene. Upstream उसको कहते हैं. It is a DNA sequence that provide coding site for enzyme polymerase. तो जब तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके डीएनए पे अटैच नहीं होता तब तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती. जैसे हमने रेप्लिकेशन में देखा, जब तक आरएनए प्राइमर आके अटैच नहीं होता डीएनए पे तब तक जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा. तो यहाँ पे जब तक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के ऊपर अटैच नहीं होगा तब तक प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगी, मतलब इनिशिएशन नहीं होगी. ओके, बाइंडिंग साइट आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एट द स्पेसिफिक साइट. उस जगह पे जहां पे अटैच होता है आरएनए पॉलीमरेज, उस डीएनए की जगह को कहते हैं प्रमोटर. इन प्रोकैरियोट्स एंजाइम रिकॉग्नाइज द प्रमोटर बाय सिग्मा फैक्टर सबयूनिट. अब बीच में यूकैरियोट, बीच में प्रोकैरियोटिक दिया. हम पहले सिर्फ यूकैरियोटिक लेंगे फिर प्रोकैरियोटिक देखेंगे. स्ट्रक्चरल जीन. 2 strands of DNA have opposite polarity. DNA dependent RNA polymerase catalyzes polymerization in 5' to 3' direction. So the DNA strand having 3' end to 5' polarity act as a template. जिस strand का direction 3' to 5' है वो template strand है. Okay, and the other strand 5' to 3' polarity is complementary to template strand. The sequence of the bases of this strand is same, complementary. RNA except P की जगह पे यूरासिल आ गया. It is actually coding strand. जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं. अदर स्ट्रैंड. The information of the strand of DNA is copied to mRNA and is called as sense strand. टेम्पलेट स्ट्रैंड को कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, क्योंकि डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस है वो एमआरएनए में कॉपी होते कोडेड लैंग्वेज में, इसलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं. टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेटर 3 जगह है. एक है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स और टर्मिनेटर. टर्मिनेटर 3' एंड की तरफ होगा. ओके, लोकेटेड 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड. डाउनस्ट्रीम उसको कहते हैं इट आइडेंटिफाइज द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन. जहाँ पे एंड होगा, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए से अलग होगा उसको कहेंगे टर्मिनेटर, मतलब प्रोसेस विल एंड देयर. ठीक है,
वहां पे देखो दिया है डायग्राम में 3' into 5' टेम्पलेट स्टैंड दिया है ना, डायग्राम 4.10। टेम्पलेट स्टैंड जिसकी डायरेक्शन 3' एंड से 5' एंड की तरफ जा रहे हैं उसको टेम्पलेट स्टैंड कह रहे हैं। उसके एंटी पैरेलल कोडिंग स्टैंड जिसका डायरेक्शन 5' से 3' है। वहां पे प्रमोटर दिया है, टर्मिनेटर और बीच में होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। आफ्टर बाइंडिंग टू प्रमोटर, RNA polymerase moves along the DNA, causes local unwinding of DNA chain, expose ATCG bases project into neoplasm. Only one strand function as a template, उसको कहेंगे antisense strand. Other strand complementary is coding strand. The ribonucleoside triphosphate join the bases on DNA template transcription process, and hybrid DNA RNA molecule dissociate and makes mRNA molecule free. तो ये जो अभी पूरी प्रोसेस हुई है वो इस तरह से जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। इतना लेके फिर रुक जाते हैं। दिस इज द DNA मॉलिक्यूल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ओके, अब यहाँ पे अपस्ट्रीम 3' 5' तो यहाँ पे जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है ठीक है, एक सेकेंड। तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम ये ऐसे RNA पॉलीमरेज एंजाइम DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ये उसका पूरा नाम है पर आगे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म दिया RNA पॉलीमरेज RNA। तो ये आके अटैच होगा। तो जैसे ही अटैच होता है यहाँ पे दो स्ट्रैंड जो है वो DNA के अलग हो जाते इस तरह से, ये दो अलग हो गए, अनवाइंडिंग हो गए। और कौन से साइड पे आकर वो अटैच हुआ है? प्रमोटर। प्रमोटर में सीक्वेंस होता है द एग्जैक्ट साइड इज कॉल्ड इज द सीक्वेंस ऑफ हैविंग ATCG। यहाँ पे ATCG सीक्वेंस, ATCG यहाँ पे आके प्रमोटर अटैच हुआ। प्रमोटर इज द लोकेशन, वहां पे आके RNA पॉलीमरेज, ये प्रमोटर है। यहाँ पे RNA पॉलीमरेज जो है वो अटैच हुआ। अब आगे क्या करेगा? वो स्ट्रैंड्स को अनजिप करता जाए, अलग अलग करता जाए। फिर आगे ये दो स्ट्रैंड जो है खुलते जाएंगे। ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये है कोडिंग स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड। अब ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है आगे आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे फिर कॉम्प्लीमेंट्री RNA न्यूक्लियोटाइड आंकड़े जुड़ते गए स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर। जैसे यहाँ पे C है, A है, T है, G है, C है, A है। तो यहाँ पे mRNA के न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड, ग्वानाइन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे साइटोजाइन है तो ग्वानाइन, यहाँ पे एडेनाइन है तो यूरासिल ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे थाइमाइन है तो एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, मतलब ये इलोंगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। फिर जहां पे टर्मिनेटर आया, टर्मिनेटर के जगह पे ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम DNA से अलग होता जाएगा। ये RNA पॉलीमरेज आगे आगे बढ़ रहा है, जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कोडिंग हो रही है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हो रही है, इलोंगेशन की प्रोसेस हो रही है। जहां पे टर्मिनलाइजेशन पॉइंट आ गया वहां पे RNA पॉलीमरेज DNA से अलग हो गया। फिर mRNA भी जो है वो DNA से अलग हो जाता है। जैसे ही RNA पॉलीमरेज एंजाइम DNA से अलग हुआ वैसे mRNA DNA से अलग हो गया, ये mRNA अलग हो गया। फिर वो mRNA न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। ठीक है, फिर से एक बार ट्रांसक्रिप्शन कल देखेंगे और ट्रांसलेशन भी कल हो जाएगा। ओके, आज के लिए रुक जाते हैं। जितना बताया है उतना पढ़ो। होमवर्क याद है ना? यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दिया था, वो क्वेश्चन और कल का DNA रेप्लिकेशन, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके ओके मैम।
अभयराज, हरदेव, आर्य, आज जितना पढ़ा है। और 11th के बुक में से आपको जेनेटिक कोड क्या है, जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया, एंटीकोडॉन जो है टीआरएनए के ऊपर, वैसा थोड़ा सा बेस भी क्लियर करो जेनेटिक कोड का। एमआरएनए के, आरएनए के 3 टाइप्स पढ़ो, कौन से? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ओके।